तो पिछली बार आपने देखा कि थोरफिन और आइनार को बॉडीगार्ड्स उठा के ले जाते हैं ताकि वो दोनों ओलमार के हाथों मर सके और ओलमार एक आदमी बन सके। लेकिन थोरफिन की ना जीने की इच्छा को देखकर फोक्स उसको डराने की कोशिश करता है और अपनी तलवार से उसको काफ़ी सारे कट्स मारता है और उसका कान भी काट देता है और अगला अटैक उस पर करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्नेक आ जाता है और इसके बाद वो बैठकर से सब समझाने को कहता है और बैठकर उसे सब बताता है। अब आगे सारा किस्सा जानने के बाद स्नेक उन सभी को कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, इन सब चीज़ों से यंग मास्टर की कोई हेल्प नहीं होगी। और क्योंकि उसने भी देखा होता है कि थोरफिन में बिल्कुल भी जीने की इच्छा नहीं बची है और वो फॉक्स के अटैक से बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, इसीलिए वो थोरफिन के पास जाता है और उससे इस सब के लिए माफ़ी मांगता है और उसे एक डेथ स्टेयर दे के अपनी तलवार निकालता है। और तभी थोरफिन को उसमें आस्केलेट दिख जाता है, इसलिए अपनी जान बचाकर थोरफिन डिफेंस में उस पर एक अटैक कर देता है। सारे ये देखकर बड़े हैरान होते हैं। स्नेक कहता है, देखा थोरफिन, तुम्हारी बॉडी जीना चाहती है। और इस सब से ये प्रूफ कर देता है कि थोरफिन अभी भी जीना चाहता है। इसके बाद वो उन दोनों को सही सलामत वापस भेज देता है। फार्म में जाने के बाद वो मिलते हैं पाटेर से। पाटेर थोरफिन के घाव पर दवाई लगाता है और पहनने के लिए उसे कपड़े भी देता है और कहता है कि आज के लिए तुम दोनों रेस्ट करो, कल से काम वापस शुरू कर देना। और वहां से चला जाता है। लेकिन थोरफिन उसके जाने के बाद अपना काम शुरू कर देता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। आइनार उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन थोरफिन कहता है कि ये घाव मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगले सीन में वो दोनों पेड़ काट रहे होते हैं। तभी आइनार थोरफिन से पूछता है, थोरफिन, क्या तुम कभी वॉर में गए हो और क्या तुमने किसी को मारा है? थोरफिन कहता है, हाँ। आइनार उससे पूछता है, कितनों को, 5 को या 10 को? थोरफिन कहता है, मुझे याद नहीं, मैंने बहुत लोगों को मारा है। जब से मैं 6 साल का था मैं बैटलफील्ड में लड़ रहा हूँ। जब डेनमार्क ने इंग्लैंड पर हमला किया तब मैं डेनमार्क की तरफ से लड़ा था। आइनार, क्या तुम अब मुझसे नफरत करते हो? और फिर रात को जब वो सो रहे होते हैं, आइनार थोरफिन की बातों को याद करता है और वो उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। नींद में ही वो उसका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी थोरफिन को बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं और वो नींद में चिल्लाने लगता है और आइनार उसे जगा देता है। थोरफिन कहता है, आइनार, जब भी मुझे बुरा सपना आता है तुम मुझे जगा क्यों देते हो? मैंने काफ़ी सारे लोगों को मारा है, जिन लोगों ने तुम्हारी फैमिली को मारा, मैं भी उनके जैसा ही हूँ। लेकिन आइनार उसे कहता है, तुम गलत हो थोरफिन, ऐसा नहीं है कि वो तुम ही हो जिसने मेरी फैमिली को मारा है। और वो जाकर अपनी जगह पे सो जाता है। थोरफिन कहता है, थैंक यू आइनार मुझे जगाने के लिए। फिर कहानी जाती है कनूट की तरफ और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब आस्कलेड किंग स्वेन को मारता है और फिर उसके बाद की कहानी बताई जाती है। एक टाइम के लिए डेनमार्क ने इंग्लैंड पर कब्जा कर ही लिया था, लेकिन फिर 1014 में किंग स्वेन की डेथ हो गई, जिसकी वजह से इस सिचुएशन में काफ़ी बदलाव आया। डेनमार्क और इंग्लैंड ने दोबारा वेपन्स उठा लिए थे। कनूट, जो कि डेनिश वाइकिंग आर्मी का हेड था, उसने अपनी फादर की सुप्रीमेसी को आगे बढ़ाया। और दूसरी तरफ स्वेन की डेथ के बाद एथेलरेड सेकंड नॉर्मांडी से वापस आया अपनी गद्दी को वापस लेने के लिए। दोनों ही अपने आप को इंग्लैंड का राजा बता रहे थे। और फिर कहानी जाती है मर्सिया में, जहाँ पर कन्यूट होता है। गुनार उससे कहता है, मर्सिया की क्या हालत हो गई है? पहले इसे जेम ऑफ द मिडलैंड कहा जाता था, इसे रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। कनूट देखता है कि उसके सैनिक औरतों को स्लेव बनाकर ले जा रहे होते हैं। कनूट उस सबको रोकने को कहता है और कहता है कि जो भी आगे से ऐसा करता पाया गया उसका सर धड़ से अलग कर देना और सभी को दिखाना ताकि कोई ऐसा करने की हिम्मत न करे। वो सैनिक जिन पे मिलिट्री डिसिप्लिन ना हो वो मेरे सैनिक नहीं हो सकते। और हाँ, मर्सिया में कनूट आया होता है वहाँ के राजा से मिलने, जिसका नाम होता है ईयाड्रिक। और फिर वहाँ पर थोरकिल आता है, जो कि लड़ाई ना होने की वजह से काफ़ी गुस्से में होता है, लेकिन उसे कनूट संभाल लेता है। इसके बाद कनूट जाता है मर्सिया के बादशाह से मिलने, मतलब एड्रिड से मिलने। और वहाँ पर एड्रिड उसे 4000 पाउंड सिल्वर ऑफर करता है और बदले में उसे अपनी आर्मी को वापस लेके जाने को कहता है। और ये भी कहता है कि अगर इतना काफ़ी नहीं है तो मैं 4000 पाउंड और दे सकता हूँ। कनूट कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सोना चांदी देकर वापस भेज सकते हो? कनूट उससे एथेलरेड को धोखा देने को कहता है और बदले में वो मर्सिया पर कब्जा नहीं करेगा, लेकिन एड्रिड उसे मना करता है। उसके बाद कनूट एड्रिक को बाहर निकलने को कहता है
वो उसके साथ बाहर चलता है और बाहर जाने के बाद एक लकड़ी के ढेर पर वो अपने सैनिकों को आग लगाने को कहता है। उस पर आग लगाने के बाद और भी काफी सारी जगह से वैसा ही धुआं निकलता दिखाई देता है। ये सब कनूट ईयरड्रिक को दिखाता है और कहता है, ये देखो, यही होगा मुझसे वॉर करने का नतीजा। इसे इमेजिन करो, अगर मैं चाहूँ तो तुम सबको राख में बदल सकता हूँ। अब अपनी शांति के लिए मुझे एथेलरेड का सर ला के दो। तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। और उसके बाद अप्रैल 1016 में, मतलब 2 साल बाद, एथेलरेड सेकंड मर जाता है एक बीमारी की वजह से। उसके बाद उसका बेटा एडमंड गद्दी पर बैठता है, लेकिन फिर उसी साल नवंबर में वो भी मारा जाता है, और वो भी बीमारी से। स्वेन, एथेलरेड और एडमंड तीनों के मरने के बाद 1018 में कनूट ऑफिशियली इंग्लैंड का किंग बन जाता है। फिर कहानी आती है थोरफिन और आइनार की तरफ। वो दोनों पेड़ काटने के बाद बचे हुए पेड़ को जड़ से उखाड़ने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि इस काम के लिए उन्हें घोड़ा नहीं मिला होता। वो घोड़ा मांगने जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो स्लेव हैं इसलिए उन्हें घोड़ा नहीं देते। और फिर वापस जाते हुए रास्ते में आइनार थोरफिन को कहता है कि उन्हें मास्टर से उनकी कंप्लेन करनी चाहिए। और ऐसे ही वो आपस में घोड़े के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी जो कि वहाँ पास में खेत में काम कर रहा होता है, वो उनकी बातों को सुन लेता है और उन्हें अपने पास बुलाता है और कहता है, क्या तुम्हें घोड़ा चाहिए? वो उनसे अपने काम में हाथ बटाने को कहता है और बदले में वो उन्हें घोड़ा देगा। आइनार और थोरफिन उसके साथ उसके खेत में काम करते हैं। उसके बाद उसके घर में जाके वहाँ भी लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं। आइनार को थोड़ा डाउट हो रहा होता है कि उसके पास घोड़ा है भी या नहीं, और हाँ, इसका नाम होता है स्वेरकिल। और वो उन्हें एंड में घोड़ा दे ही देता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से अपने खेत से पेड़ों को उखाड़ लेते हैं। और फिर जब वो वापस वो घोड़ा देने जाते हैं तभी उन्हें कुछ वर्कर्स मिलते हैं जो कि कैटल की फार्म में काम करते हैं। उन दोनों के पास घोड़ा देख के वो उनसे पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिला? जरूर तुमने इसे चुराया होगा। लेकिन आइनार उन्हें बताता है कि मिस्टर स्वेरकिल ने उन्हें ये दिया है। लेकिन वो वर्कर कहता है कि ऐसा तो कोई फार्म में है ही नहीं, और ये घोड़ा भी इस फार्म का लगता नहीं है। लेकिन आइनार उन्हें बताता है कि वो बूढ़ा आदमी है, छोटा सा। फिर उन वर्कर को याद आ जाता है और वो उन दोनों को बताते हैं कि वो कैटल के फादर हैं। और वो घोड़ा वापस करने के बाद अगले दिन से वो अपने खेत में काम शुरू कर देते हैं, मतलब बीज बोने का। और फिर बारिश भी शुरू हो जाती है। उसके बाद वो जाते हैं स्वेरकिल के घर में, जहाँ पर स्नेक सो रहा होता है। लेकिन खाना बनते ही वो जाग जाता है और वो थोरफिन और आइनार से भी खाने के लिए पूछता है। इसके बाद वो चारों बातें करते हुए खाना खाते हैं, जिसमें स्वेरकिल उन्हें यह भी बताता है कि साल में 2 बार कैटल डेनमार्क के राजा किंग हैरल्ड को बहुत सारा गिफ्ट देता है, जिसकी वजह से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। खाना खाने के बाद थोरफिन और आइनार वहाँ से चले आते हैं और अगले दिन बीज बोना शुरू कर देते हैं।